हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला टाइप देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो हमने sp में यूज़ किया था, बस वैसा ही है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता होगा, यहाँ पर क्या होता है 1s, ठीक है, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p ऑर्बिटल, ठीक है, एक s और 2p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन, ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं और क्या देते हैं कंबाइन एंड गिव्स न्यू 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या देते हैं नए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे और वो कैसे रहेंगे न्यू 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, उन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सो ऑफ इक्वल एनर्जी। ओके, उसके साथ साथ क्या होता है शेप भी सेम होता है उनका, ऑफ इक्वल एनर्जी एंड शेप। ठीक है, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये अरेंज कैसे होते हैं, एक्चुअली कोप्लेनरली अरेंज होता है। ठीक है, सो दे अरेंज, ये जो है ये कैसे अरेंज होते हैं, दे अरेंज कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, कोप्लेनर और विथ एंगल, और उनमें एंगल क्या होता है विथ एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री से ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में क्या होते हैं अरेंज होते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब फॉर एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल बोरॉन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल के तौर पे हम सिलेक्ट करते हैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम क्या है, बोरॉन है। ठीक है, तो होता क्या है कि बोरॉन क्लोरीन से बॉन्ड फॉर्मेशंस करते वक्त ऑर्बिटल्स क्या करता है ओवरलैपिंग करता है। अब सबसे पहले बोरॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं। ओके, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, कैसे याद करने के लिए बोला था, हाई, हीना, लिसन, बेस, बैट्समैन। ये बैट्समैन कौन से नंबर पे आ रहा है 5। ओके, तो एटॉमिक नंबर इज 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें ऑर्बिटल, तो पहला होता है 1s, उसके बाद सेकंड शेल के सब शेल या ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं 2s एंड 2p, उसके बाद थर्ड शेल स्टार्ट होती हैं। तो फिलअप करते चलते हैं, पहले 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, इसको बोलेंगे 1s2। ओके, उसके बाद जो 3 बचे हैं उसमें से 2 किस में भरे जाएंगे 2s में, s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, और एक जो बचेगा वो 2p में जाएगा। ओके, तो ये हो गया है इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बोरॉन के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, और वीबीटी क्या कहती हैं, वीबीटी का मानना यह है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो बोरॉन की कैपेसिटी भाई कितनी होगी, एक ही बॉन्ड फॉर्म करने की हुई। लेकिन बोरॉन ट्राइक्लोराइड जब एक्सपेरिमेंटल ये मॉलिक्यूल्स देखा गया, पाया गया, तो यहाँ तो उसने 3 बॉन्ड बनाए ना। ओके, तो वीबीटी कही तो फेल हो गई। अब ये कैसे, तो पॉलिंग ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट लाया। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे क्लोरीन इस बोरॉन को अप्रोच करेगा बॉन्डिंग के लिए, तो बोरॉन का क्या होता है 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में प्रमोट होता है, क्योंकि p में हम कितने ब्लॉक देख रहे हैं 3, 2px, 2py, 2pz विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अलोंग x, y एंड z एक्सिस। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस 2p में प्रमोट होता है, जैसे कि ये मान लो 2px1 हो गया। तो नेक्स्ट इसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा 1s2 2s, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट होगा, इसका मतलब 2x1 2px1 और 2py1, इसका एक इलेक्ट्रॉन p में क्या हुआ ट्रांसफर हुआ। ठीक है, प्रमोट हो गया। ओके, अभी भी 2pz होगा लेकिन 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट्स अ 0। तो क्या हुआ यहां पर 2s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया किसमें 2p में। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 3 हो गए, तो डेफिनेटली अब बोरॉन क्या कर सकता है 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, अब बॉन्ड फॉर्मेशन करने के पहले होता क्या है 1s एंड 2p। ठीक है, 1 दैट गिव्स द 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन गिव्स द 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी इसका 2s यानी s और 2p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये ऑर्बिटल्स क्या देंगे एक्चुअली यहां पर
क्या देंगे यहाँ पर, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। ओके, इनसे क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एक ही प्लेन में अरेंज होते हैं, दे आर कोप्लानर। और एक्चुअली बॉन्ड एंगल एंगल क्या होता है उनमें 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेस में अरेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि डायग्रामेटिकली देखेंगे तो s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई 2s ऑर्बिटल। अब 2px 2py 2pz, इसके लिए 3 एक्सेस निकालेंगे। ओके, ये हो गया मान लो x है, ये y है और ये हो गया z एक्सेस। ठीक है, अब p ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, डम्बेल शेप होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल, मतलब इसको हम कहेंगे 2px। ओके, इसी तरीके से ये हो गया 2py, ये हो गया 2pz। ओके, ये हो गया 2py और इसको बोलेंगे हम 2pz। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इसमें से 2px और 2py जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल्स इस यस के साथ में ओवरलैप होंगे। ठीक है, और ओवरलैपिंग होने के बाद हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होने के बाद, मिक्स होने के बाद यहां से आपको क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। ओके, अब इसको अगर थोड़ा सेपरेटली बता दूं इस तरीके से, ठीक है, तो और अच्छा क्लियर होगा। ये हो गया 2s ऑर्बिटल, हमने ये निकाला कौन सा ऑर्बिटल हुआ, ये अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट्स अ 2px। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल होगा 2py। ओके, 2py, और थर्ड होगा इस तरीके से, दैट्स अ 2pz। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, 2s और 2p, ये दो ऑर्बिटल्स 2px और 2py, ये दो ऑर्बिटल्स और यस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होने के बाद इनसे क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जो इक्वल एनर्जी के और इक्वल शेप के रहेंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से इनका जो शेप होगा ये क्या होगा, सेम होगा तीनों ऑर्बिटल्स का, और इन तीनों को हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या कहेंगे हम, sp2 ऑर्बिटल। ओके, ये मिलेंगे, और इनमें एक्चुअली कोप्लानर होते हैं, एक ही प्लेन में अरेंज होंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, एक ही प्लेन में अरेंज होंगे, और इनका जो एंगल बनेगा वो 120 बनेगा। इसके अलावा ये जो z है, 2pz है, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहेंगे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ओके, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में नहीं आएगा। तो हमारे पास बन गए अब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो सबसे पहले बोरॉन अरेंजमेंट करके रख देता है, किसके लिए, अतिथि देवो भव यानी क्लोरीन। ठीक है, उनके लिए क्या किया बोरॉन ने, बुरा अरेंजमेंट कर दिया, भाई मेहमान लोग आने वाले हैं, कौन से है वो, क्लोरीन। ओके, अब इनको बोलेंगे मोस्ट वेलकम। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल 1s2 होगा, 2s2, 2p6 होगा, कितना हो गया 10। उसके बाद थर्ड शेल स्टार्ट होगी 3s 3p। ओके, 5 बचे, अपने पास कितने बचे अभी, 7 बचे, तो 7 में से 2 जाएंगे 3s में और 5 आएंगे 3p में। ठीक है, अब इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 3 इसमें, 3px 3py ओके एंड 3pz, तो 5 में से क्या होगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो अनपेड भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करते चलेंगे। तो क्लोरीन का ये जो 3pz ऑर्बिटल है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको पेयरिंग करने की जरूरत है। तो होगा क्या, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं, ओके, ये जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, ये ओवरलैप होंगे, किसके साथ में ओवरलैप होंगे, 3p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। अब p ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, कैसे होता है, डंबल होता है। ओके, इस तरीके से, तो ये ओवरलैपिंग होगा। अब ये मैंने एक ही ऑर्बिटल्स निकाला है 3p, यानी एक क्लोरीन एटम का। ऐसे कितने होंगे, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होते वक्त ऐसे 3 क्लोरीन एटम के 3 p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इनके साथ ओवरलैपिंग होंगे। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट्स अ p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। ओके, p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम, एक एटम का हो गया। ऐसे कितने एटम हैं, 3 एटम्स क्लोरीन के अटैच होंगे, इसके साथ, बोरॉन के साथ। तो ओवरलैपिंग कैसे होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से हो गया, मिक्स हो गया। अब इनका ओवरलैपिंग ये होगा कि ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसके, बोरॉन के। ओके, अब ये ओवरलैप हो रहा है p ऑर्बिटल्स ऑफ ईच क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम्स के ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ये 3 क्लोरीन एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे। बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना, 120 है। ठीक है, ये क्या है, क्लोरीन, बोरॉन, और ये भी क्लोरीन, यानी आप बोल सकते हो कि क्लोरीन, बोरॉन और क्लोरीन, ये जो हैं
इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ओके, वो बॉन्ड एंगल कितना बनता है 120, ओके, 120 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल बनता है। और अब देखो कि शेप क्या हुआ, अब इसका शेप क्या बन जाता है, दैट्स अ ट्राइगोनल शेप। इसका जो है ये क्या होता है, ट्राइगोनल शेप में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होंगे, जैसे कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्प्रेड हो गए एक ही प्लेन में, और उनके बाद उनका ओवरलैपिंग हुआ p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स के साथ में, और क्या बन गया, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ओके, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो शेप क्या बन गया, ट्राइगोनल शेप, बॉन्ड एंगल क्या बन गया उसका 120 डिग्री, ओके। तो इस तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या फॉर्मेशन होता है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया, ठीक है। अब ये हुआ सेकंड टाइप, कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप की अगर बात करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, अब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, यहां पर एक और s ऑर्बिटल दिख रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ओके। तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ये क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने से नए ऑर्बिटल जो बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे, इज ऑफ सेम एनर्जी एंड शेप, ओके। शुरुआत में कंबाइन होने के पहले उनकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे उनके बाद नए ऑर्बिटल्स का जन्म होगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि सेम एनर्जी के रहेंगे और सबका शेप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये स्पेस में कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो, ओके, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उनका रिपल्शन क्या होगा, मिनिमाइज होना चाहिए, क्योंकि चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा एक एक, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिपेल्ड करेंगे, और रिपल्शंस के वजह से ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि एक रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है, तो एक फिक्स बॉन्ड, एक एंगल बन जाता है, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो बॉन्ड कितना है 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। और शेप कैसे बन जाता है, डेफिनेटली कितना 4 हैं वहां पर, तो शेप क्या बनाते हैं, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है, ठीक है। अब इसको भी समझने के लिए हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और एक कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, आपने 9th 10th में इसके बारे में पढ़ा होगा, CH4, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, मीथेन, ओके। अब ये मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बस ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम फोकस करते हैं सेंट्रल एटम पे। अब यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, ओके। क्या करता है, सबसे पहला काम है मेरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्प्ले करना। अब देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1s2 2s2 एंड 2p2, ओके। अब P में मैं यहाँ 3 ब्लॉक बताता हूँ, एक होता है 2px, एक होता है 2py और एक होता है 2pz। ये ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज होते हैं, अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब 2s तो पूरी तरह से भरा हुआ है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। अब VBT के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी 2 ही हुई, ओके, तो ये 2 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन जब मीथेन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है, पाया गया है, इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसको 4 अनपेड तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, ये कौन सा है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है, अब बॉन्डिंग करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग बनाना चाहता है, उस वक्त कार्बन क्या होता है, एक्साइड होता है, और एक्साइड होने से 2s का जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट होता है 2p ऑर्बिटल में, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगा भाई, अब यहाँ पे 1s2, ओके, 2s, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन गया, 2s1 बचा, 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। ये हो गए ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन सभी के पास हैं, तो सब बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ओके। बट इनको हाइब्रिडाइज होने की जरूरत क्या है, हाइब्रिडाइज क्यों हो रहा है, ये भी बताता हूं, क्योंकि VBT का कहना ये था कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। चलो एक्साइटेड स्टेट में इनका
एक्साइटेड स्टेट में इनके पास अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। अब ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल होगा 1s1। इसका मतलब कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करना चाहे तो ओवरलैपिंग कैसे होगा? ये 2s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप होगा, तो यहां पर ss ओवरलैपिंग होगी। दूसरा हाइड्रोजन एटम अपना 1s ऑर्बिटल लेके आएगा, यहां पर sp ओवरलैपिंग होगा, यहां पर भी उसी तरह से sp ओवरलैपिंग होगा और यहां पर भी sp ओवरलैपिंग होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये क्या सेम टाइप में है? नहीं, 3 तो sp है लेकिन एक तो ss है, ठीक है, तो फिर ये बॉन्ड भी डिफरेंट कैरेक्टर शो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन्स के बीच जो बॉन्ड बन रहे चार, उन चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, उन चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पी सेम होती है, यानी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो सेम लगती है। सिमिलर कैरेक्टर दिख रहा है, तो फिर ऐसा नहीं हुआ होगा। इसीलिए ये क्वेश्चंस का आंसर हमें कौन देता है? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में यही कहा गया है कि डिफरेंट एनर्जी के भी ऑर्बिटल्स हो तो भी वो कंबाइन होने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स देते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, सेम ही होती है और शेप भी सिमिलर हो जाता है, ठीक है। हाँ, कैरेक्टर थोड़ा p का उसमें ज्यादा होगा, s का कम होगा, बट शेप उनका सेम रहेगा, एनर्जी भी सेम रहेगी। तो होगा क्या? ये जो ऑर्बिटल्स है ये ऑर्बिटल्स अब क्या होंगे? हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होने के बाद 1s का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, पहली शेल वैसे ही रहती है, सेकंड शेल से यहाँ से 2s और 2p ये हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइज होने के बाद आपको क्या देंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे जो इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के रहेंगे। सो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके, इनका फॉर्मेशन होगा। अब ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ड्यू टू दैट रिपल्शन, these hybrid orbitals arrange in such a way that the repulsions get minimized, और उस वक्त देखा गया कि एंगल कितना बन जाता है फिर उनमें 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा कह सकते हैं, ओके। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे ये कैसे अरेंज होते हैं? these 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली, ठीक है, और इनमें जो बॉन्ड बनता है वो कितना होता है? बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट बोल सकते हो या 109.5 डिग्री बोल सकते हो, ओके। ये हो गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके? कार्बन के। अब कार्बन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा 1s1, और यस का शेप जानते हो आप कैसे होता है? स्फेरिकल, डेफिनेटली। तो हाइड्रोजन्स क्या करेगा? इस यस ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा इसके साथ। अगर ओवरलैपिंग में पूछूं तो क्या होगा? sp3 यस ओवरलैपिंग होगा, ओके, इनके बीच ओवरलैपिंग कौन सा होगा? sp3 s ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। दूसरी एक बात है कि यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और इसीलिए इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा भाई? हमने इसके पहले पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर्ड हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया सिग्मा बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोजन कितने? 4, तो 4 हाइड्रोजन इस कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या होंगे? ओवरलैप होंगे, ठीक है। और ओवरलैपिंग होने के बाद यहां पर क्या बनेगा? CH4 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड एंगल समझ में आया, और हाइड्रोजन अपना यस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। सो ईच हाइड्रोजन एटम मेक द 4 सिग्मा बॉन्ड विद द कार्बन, सिंगल बॉन्ड बनता है। देखो आपने अगर इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस तरह से होता है, CH4, यहां पर कार्बन हर हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एंड डेफिनेटली इट इज ऑफ सिग्मा, ठीक है। और ये चारों बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं इसका मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग से हो रहा है, ओके। इन ऑर्बिटल्स में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, समझ में आया? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको sp हाइब्रिडाइजेशंस के जो टाइप है, कौन कौन से टाइप्स है? sp बताया मैंने, sp2 है, sp3 है, sp3d, sp3d2 और sp3d3 होता है। इसके अलावा sp2d भी है, बट हम कॉमनली इनको ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका यूज होता है।
एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हम इनका बिल्कुल शॉर्टली देखेंगे भाई हमारे पास एक कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा। जैसे कि अगर मान लो कि अमोनिया है, ठीक है, या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, या फिर आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है, तो ये जो कंपाउंड्स है, अगर मैं बोल दूं इस कंपाउंड को देख के आपको बताना है कि भाई इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास क्या देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशंस को हम कैसे पहचानेंगे। इस कंपाउंड को देख के और इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो उससे हम उसका हाइब्रिडाइजेशंस निकाल सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे जिसमें आपका नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो टाइप है ये 3 ये भी कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से पढ़ो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।